उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी के सियासी बिसात पर 27 नामों की दौड़ जारी है। किसका तीर लगेगा और किसकी किस्मत चमकेगी, इसका फैसला अब दिल्ली में होने वाला है। हाईकमान के दरबार में पहुंचे इस लिस्ट में कई चेहरों की नींद उड़ गई है तो कई नेताओं की उम्मीद परवाना चढ़ रही है। हर नाम के पीछे राजनीति की एक अनकही कहानी और यही कहानी बनाएंगी चुनावी मैदान को और भी दिलचस्प। यूपी में आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट दिल्ली हाईकमान को भेज दी है। कुल 9 विधानसभा सीटों के लिए इस लिस्ट में 27 नाम शामिल है। इनमें से हर सीट पर 3 संभावित उम्मीदवारों के नाम सुझाए गए। पार्टी का कोर ग्रुप और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन नामों पर विचार कर चुके हैं। अब अंतिम निर्णय दिल्ली से होगा। यह उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। यूपी की राजनीति में इन उपचुनावों की अहमियत बढ़ चुकी है क्योंकि ये वो सीट है जो कई सियासी समीकरणों को बदल सकती है। बीजेपी की ओर से जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें से कई पुराने खिलाड़ी हैं तो कुछ नए चेहरे भी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। कटहरी विधानसभा सीट से अवधेश द्विवेदी, धर्मराज निषाद और अजीत सिंह का नाम हाईकमान तक पहुंच चुका है। मिल्कीपुर सीट से गोरखनाथ बाबा, चंद्रभान पासवान और रामू प्रियदर्शी जैसे नाम चर्चे में हैं। वहीं सपा के गढ़ माने जाने वाले करहल सीट से अनुजेश प्रताप सिंह, शिवम चौहान और वीरेंद्र शाक्य की एंट्री ने चुनावी मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया है। और वहीं गाजियाबाद सीट से संजीव शर्मा, मयंक गोयल और ललित जायसवाल की दावेदारी की चर्चा है। और वहीं सीसामऊ सीट से नीतू सिंह, नीरज चतुर्वेदी और सुरेश अवस्थी का नाम शामिल है। और वहीं कुंदन की सीट से सैफाली सिंह, रामवीर सिंह, मनीष सिंह का नाम शामिल है। और खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर, भोला दिवाकर और मुकेश सूर्यवंशी जैसे दिग्गजों के नाम भेजे गए हैं। मझुआ विधानसभा सीट से उत्तर मौर, सुची स्मिता मौर और सीएल बिंद की चर्चा है। और वहीं फूलपुर सीट से अनिरुद्ध पटेल, दीपक पटेल और कविता पटेल के नामों पर विचार हो रहा है। मीरापुर सीट से राजपाल सैनी, मिथिलेश पाल और प्रशांत गुज्जर की एंट्री ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। साथ ही जिन चेहरों को इन उपचुनावों में मौका मिला है उनका प्रदर्शन भविष्य की सियासी गणित को तय करेगा। बीजेपी की कोशिश है कि हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएं, जो न सिर्फ उपचुनाव जीते बल्कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए सहारा बन सके। वहीं दूसरी ओर सपा और अन्य विपक्षी दल भी इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये उपचुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि इसमें सियासी रणनीतियों की झलक देखने को मिलेगी। बीजेपी की ओर से जो नाम सामने आए हैं उन पर हाईकमान की मोहर लगने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि ये चेहरे सियासी रणभूमि में कितने कारगर साबित होते हैं। यूपी में बीजेपी की ओर से भेजी गई यह लिस्ट चुनावी मुकाबले को और भी रोमांचक बना रही है। हर सीट पर 3-3 दावेदारों के नामों पर मंथन जारी है और अब सारी जिम्मेदारी दिल्ली हाईकमान पर है। किसकी किस्मत चमकेगी और कौन चुनावी मैदान में बीजेपी का झंडा लेकर उतरेगा, इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस चुनावी जंग में हर दावेदार के लिए रास्ता आसान नहीं होगा।